कान तक पहुंच रही है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। ईशोपि नैव शरणम, ईश्वर की कभी शरण नहीं हुई, कभी नाम जप नहीं किया, करोड़ों कुकर्म किए और नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग्य है, ऐसा भी है। तो कह रहे हा वृंदारण्य किम विधास्यसि में, कि आपके पास मेरे कल्याण करने के लिए विधान नहीं, अर्थात ऐसे भी पुरुष का परम कल्याण श्री धाम वृंदावन कर देगा। विश्वास मानो, धाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे जंग भरे लोहे में कभी ऐसी कामना ही नहीं हो सकती कि वो किसी राजा महाराजा का मुकुट बनकर लगे, लेकिन पारस के स्पर्श से वो ये सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयऊ, जैसे लोहा जंग भरा पारस के स्पर्श से स्वर्ण जैसा बनकर चमकने लगता है और आभूषणों के काम में आता है। भला लोहा स्वर्ण जैसा कैसे बन सकता था? ये पारस का चमत्कार। तो ये धाम का प्रभाव कि जो करोड़ों कुकर्म करने वाला वो नरक जाएगा, जो कभी भगवान का शरणागत नहीं हुआ, कभी भजन नहीं किया, केवल पापाचरण और नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग, ऐसे कुछ कर्म हैं जिन कर्मों को नीच पुरुष भी धिक्कारते हैं कि धिक्कार है, यद्यपि मैं पापी हूं लेकिन ये मुझसे बड़ा पापी है, क्योंकि ये निकृष्ट कर्म कुछ ऐसे हैं जैसे बाल हत्या, सोते हुए पुरुष की हत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये ऐसे बड़े बड़े पाप हैं जिन्हें नीच पुरुष भी कहते हैं इनको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, अर्थात नारकी पुरुष भी उसको धिक्कारते हैं। यदि ऐसा भी पुरुष, ये कमाल की बात, चमत्कार की बात, धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर ले तो श्रीपाद प्रश्नवाचक करते हैं वृंदावन से कि वृंदावन के आपके पास उसके कल्याण के लिए कोई विधान नहीं, अर्थात पक्का विधान है। धाम के वास मात्र से पहाड़ के पहाड़ पाप ऐसे भस्म होते हैं जैसे एक दिया सलाई लगा दे तो पहाड़ लगा हो रुई का तो वो भस्म हो जाता है। ऐसे धाम के वास से, धाम चिदानंद है, कोई जड़ देश नहीं है, ये चिदानंद है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही धाम, वैसे ही सहचरियां, वैसे ही लता खगमृग पशु पंछी यमुना जी सब ये चिदानंद वपु। अति दुर्लभ पद आसा वासाय साहितु दुर्घटा त्वयि में। यह सुनकर अब मेरे हृदय में दुर्लभ आशा जागृत हो गई, क्या? अखंड वृंदावन वास करूंगा। जब ये महिमा सुनी कि इंद्रियां जिसकी पापाचरण रत है, मन भी पापाचरण रत है, ऐसे गंदे आचरण की नीच पुरुष भी धिक्कार दे, कभी ईश्वर की शरण में नहीं हुआ, कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी नाम जप नहीं किया, अगर ऐसा पुरुष भी वृंदावन वास करे अखंड, तो वृंदावन धाम उसे परम पद प्रदान कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो कह रहे हैं अति दुर्लभ पद आशा। अब हमारे हृदय में एक दुर्लभ आशा जागृत हो गई है कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनूं, पर शाही तू दुर्घटा त्वयि में, किंतु मेरे जैसे के लिए तो बड़ा दुर्लभ है वृंदावन वास, क्योंकि न इंद्रियां पवित्र है, न मन पवित्र है, न व्यवस्था है। कैसे हो? कृत सर्वेंद्री शत्रुरहा, मेरी इंद्रियां ही मेरी दुश्मन है, मेरा मन ही मेरे दुश्मन है, गलत फंसा रहे हैं, गलत आचरण करवा रहे हैं। तो वृंदारण्य किम नुमे भविता, क्या वृंदावन मेरी आशा पूर्ण नहीं करेगा? मैं वृंदावन की शरण में हूं, अब तो वृंदावन ही मेरी आशा पूर्ण करेगा। सच्ची मानो, एक होता है व्यवस्था से वृंदावन वास, एक होता है वृंदावन की व्यवस्था से वृंदावन वास। बस केवल वृंदावन का आश्रय, तो आप देखो ये वृंदावन की व्यवस्था है, ये वृंदावन की व्यवस्था है। अगर अपनी व्यवस्था से रहते तो कितना बड़ा कर लेते, और वृंदावन की व्यवस्था से रहे तो देखो कैसे रख रहे हैं। कोई भी ये मत सोचो
कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है तो वृंदावन कैसे व्यवस्था करेगा? जैसे हमारी की ऐसे करेगा, पक्का मान लो, पर भरोसा दृढ़, परीक्षा में पक्का। परीक्षा क्या? अब प्राण त्याग देंगे लेकिन वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। संपूर्णता, जोर से हाथ पकड़ लिया कि अब तुम जाने की सोचोगे भी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ऐसे वृंदावन पकड़ता। ये कोई ना सोचे कि हमारी व्यवस्था नहीं तो वृंदावन कैसे बात। जिनके पास व्यवस्था है उनसे बढ़िया व्यवस्था वृंदावन करेगा। बस धैर्य रखो। किसान भी फसल बोता है तो 6 महीने में तैयार होती, सिंचाई और सब मेहनत कर। आप धैर्य रखो, थोड़ा ठोकरे खाओ, फुटपाथ का सेवन करो, इधर उधर जैसे समय व्यतीत करो। रो हा वृंदावन, जिस दिन सुन लेगा वृंदावन वो ऐसी भारी व्यवस्था करेगा, कोई त्रिभुवन में नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था। क्या? शरीरवास की व्यवस्था, भजन की व्यवस्था, प्रियालाल के मिलन की व्यवस्था, प्रियालाल के समीप पहुंचाने की व्यवस्था, अनंत जन्मों की बिगड़ी बना देता है श्री धाम वृंदावन। बड़ा कृपालु है। चलते हैं श्रीमद् भागवत, जो भगवान का वांग्मय स्वरूप है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले लेता है, अनंत शक्ति, अनंत पराक्रम, सावेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे। कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संपूर्ण रूप से भगवान की सामर्थ्य को, बल को और महिमा को जान सके। इसीलिए वेद भी स्वयं नेति नेति कहते हैं, नाइति, इतना ही नहीं है। इसीलिए भगवान अनंत महिमा में जो उनका ज्ञान, जो वैराग्य, जो बल, जो ऐश्वर्य, जो प्रेम, वो आज तक कोई था नहीं पा पाया। भगवान सारे जगत के रूप में भी हैं और इससे परे भी हैं। उनके स्वरूप को, उनकी लीला को उतना ही वो जान सकता जितना भगवान जनाते हैं। संपूर्णतया भगवान भी अपनी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। जैसे नाम की महिमा के लिए कहा गया, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकत नाम गुण गाई। ऐसे प्रभु का रूप, ऐसे प्रभु की लीला, ऐसे प्रभु के अनंत महिमा। स्वयं भगवान ही तो शेष जी के रूप में है। अनंत महिमाशाली भगवान शेष ही है भगवान, और महिमा 2000 जिह्वा से वर्णन करते रहते, पार नहीं पाते। स्वयं भगवान की ही बुद्धि शक्ति से तो सरस्वती जी प्रकट हुई, लेकिन वो भी महिमा का पार नहीं पाती। स्वयं भगवान ही अपौरुषे वेद के रूप में प्रकट हुए, पर वेद भी नेति नेति कह रहे अनंत महिमा श्री भगवान की है। जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करता है और सेवा करता है, सोई जाने जे देहु जनाई। भगवान स्वयं उसको फिर अपनी महिमा जनाते, जितना उतना ही पार पाता है। जैसे मच्छर से लेकर गरुण जी तक अनंत महिमाशाली आकाश में उड़ते पर कोई पार नहीं पाया, ऐसी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, भगवत प्रदत्त बुद्धि के अनुसार भगवान की लीला महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, गुण महिमा, रूप महिमा का सब ऋषियों ने गान किया। पर इतना ही है ऐसा नहीं, अनंत महिमा है। ध्यान देने योग्य बात है, जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान का नाम जप करता है, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा भावना में वो धन्य धन्य हो जाता है। अनंत महिमा, अनंत पराक्रम, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम
ऐसे भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो निष्कपट भाव से, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निष्कपट भाव से भगवान के लिए भगवान का भजन करना, इसे निष्कपट भाव कहते हैं। सरल शब्दों में भगवान से कुछ चाहना ये अलग बात हो गई, भगवान को चाहना ये अलग बात हो गई। भगवान के लिए भगवान का भजन करना, भजन के लिए भजन करना, भजन किए बिना जिया नहीं जाता, भजन किए बिना रह नहीं सकते, ये है निष्कपट भाव का भजन। भगवान के चरणों का आश्रय, निष्कपट भाव से निरंतर नाम जप और उनकी सेवा, इससे भगवान अधीन हो जाते हैं, अनंत महिमाशाली। सूत जी महाराज कह रहे, शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं, क्योंकि मानव जीवन विघ्न बाधाओं से भरा हुआ है। आज तुम मस्ती कर लो, कल मस्ती करने लायक नहीं रहोगे, ना शरीर रहेगा, ना समय रहेगा, ना व्यवस्था रहेगी। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। ये मानव जीवन संघर्ष, विपत्ति, अपमान, दुख, दुविधा से भरा हुआ है। संसार में तुम्हें दुख, दुविधा, संघर्ष से केवल एक बचा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं से ये प्रचंड माया शक्तिशाली है, उन्हीं की शक्ति से। तो जो अनिर्वचनीय प्रेम भगवान से प्राप्त हो गया, तो ना दुख ना दुविधा, परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। राधे राधे प्रिय भक्तों, यदि आपका मन हर समय चिंता, डर, क्रोध, तनाव और बेचैनी से भरा रहता है, तो आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री कृष्ण आज खुद आपको यह वीडियो के सामने लाए हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही सत्संग और प्रेरणादायक प्रवचन आप हर रोज पहुंचते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन ही है। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो महल में रहने वाला व्यक्ति भी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को हारने दिया वह हर जगह दुखी ही पाया गया। आज हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में जी रहा है। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर, तो कोई नौकरी को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन याद रखिए, चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं करती। चिंता केवल आपकी शक्ति को कम करती है। जब भी आपका मन बहुत बेचैन हो जाए, सबसे पहले भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राम, जो भी आपके नाम आपके हृदय को प्रिय हो उसका निरंतर जप करें। भगवान का नाम मन की सबसे बड़ी औषधि है। बहुत बार जब हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आने वाला है वह भी आया नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान ही भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्रोध मन की शांति को सबसे पहले नष्ट करता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत कोई निर्णय मत लीजिए। कुछ क्षण मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए और फिर भगवान को याद करिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। सत्संग, भजन, गीता का अध्ययन और संतों के वचन मन को निर्मल बनाते हैं। जिस प्रकार गंदे पानी को लगातार स्वच्छ जल से साफ करने पर, उसी प्रकार सत्संग को मन के विकार दूर होने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालिए। मोबाइल, टीवी और संसार के शोर से थोड़ा दूर रहकर भगवान से बात कीजिए। उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगा दीजिए। याद रखिए, सुख बाहर नहीं मन के भीतर है। जिस दिन आपका मन भगवान के लग जाएगा
उसी दिन आपकी आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अंत में मैं यही कहना